गुड मॉर्निंग क्लास। आज 18 नवंबर है। लास्ट क्लास हुई थी हमारी आई थिंक 9 नवंबर को, और उसके बाद दिवाली वेकेशन आ गए थे। दैट्स वाई हम क्लास कंडक्ट नहीं कर पाए। आज हम हमारी क्लास वापस बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन, उसमें हमने 5 रूल्स पढ़ लिए थे। लास्ट वाला रूल हमने पढ़ा था इट वाला, और आज हम एक नए रूल की तरफ चल रहे हैं जो कि 6 नंबर का रूल है। देखिए उसको समझिए, बहुत अच्छा रूल है, समझने लायक रूल है। देखिए इसको, देखिए क्या कह रहा है, इफ एन एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग बिलो। अगर किसी एक्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस जैसा हो, इस ब्रैकेट जैसा हो, ऐसा कि सबसे पहले तो एक्टिव का सब्जेक्ट हो, फिर कोई वर्ब हो, क्या हो, वर्ब हो, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन हमारे लिए हो, ठीक है। फिर इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है 2 + बी। इट मीन्स अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज नॉन इज इंफिनिटिव। और लास्ट में आता है अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक्टिव की सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस जैसा हो तो उसका पैसिव इस जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? पैसिव का सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो हमें समझना है। पहले ये स्ट्रक्चर समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पैसिव का सब्जेक्ट वर्ब, इंफिनिटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और पैसिव का ऑब्जेक्ट। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जब हम एक्टिव से पैसिव का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और पैसिव के एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे थे। अब तक हम ये कर रहे थे, लेकिन इस वाले रूल में क्या होगा कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो का वही पैसिव का सब्जेक्ट भी होगा। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो का वही पैसिव का सब्जेक्ट भी होगा। इस चीज को हमें याद रखनी है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो का वही क्या होगा, पैसिव का सब्जेक्ट होगा। अब देखिए आगे इसमें ये चीज एक और है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये चीज भी कैसे हो रही है, ये चीज भी मैं क्यों कह रहा हूं कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। रूल हमारा वो का वही काम करेगा, रूल बिल्कुल एज इट इज वो का वही काम करेगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लो, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लो, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन नहीं रहे। देखिए ये चीज कैसी होगी, हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, वर्ब, इंफिनिटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और पैसिव का ऑब्जेक्ट। अब देखो ये एग्जांपल, देखो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में आई हमारा है एक्टिव का सब्जेक्ट, लाइक है हमारी वर्ब, ऑडियंस हमारा क्या है, नाउन और प्रोनाउन, इंफिनिटिव क्या हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज इंफिनिटिव, टू और रेस्पेक्ट मिलकर क्या बना है, इंफिनिटिव, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी। अब मुझे बताओ कि जो मी है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। इट मींस वापस अपना पैसिव वाला रूल देख लो कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है। मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है। यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, समझ में आई लिखा, यहाँ पे भी आई लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आई लिखा हुआ है। तो इतनी रूल तो होगा वही काम कर रहा, लेकिन इसको घुमाकर बता दिया गया कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। देखो यहाँ पर भी आई है और पैसिव में भी आई है। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब हमारे पास क्या है, लाइक। उसके बाद क्या है, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव
टू और रेस्पेक्ट, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बनाती है, इंफिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बनाती है, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव का जो साइन होता है, इंफिनिटिव का जो साइन होता है वो होता है टू प्लस बी। ये क्या होता है, इंफिनिटिव का साइन होता है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब कोई भी वर्ब, बी का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ब। तो टू प्लस बी क्या होता है, इंफिनिटिव का साइन होता है। क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं इस वजह से हमें हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंफिनिटिव पर हमारे को रखना है, तो यहाँ से रेस्पेक्ट को हटा करने का कर दूंगा, इंफिनिटिव का साइन लगा दूंगा। इंफिनिटिव का साइन क्या होगा, टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। समझ में आई, टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। एक एग्जांपल को देखूं ताकि आपके और चीजें क्लियर हो जाएगी। He wants people to like him. He wants people to like him. अब देखो, he wants people to like him, वो कब है, देखो him, him का सब्जेक्ट क्या बनता है, he, वर्ब एज इट इज रहेगी wants। देखो वर्ब अलग है और मेन वर्ब अलग है, याद रखना, वर्ब अलग है और मेन वर्ब अलग है। he wants, क्लियर हो जाता है। इंफिनिटिव क्या है, टू बी, he wants to be liked by people। समझ में आया, क्लियर हो। he wants people to like him, he wants to be liked by people। तो ये आज के लिए आपका नेक्स्ट रूल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसको वापस मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि एक्टिव का सब्जेक्ट दिया गया हो, कोई वर्ब दी गई हो, कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो और कोई इंफिनिटिव हो और एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो, उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट वर्ब, इंफिनिटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। अब देखो ये दो एग्जांपल लिखिए, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। देखो इस वाले एक्टिव वाले स्टेटमेंट में, इस वाले एक्टिव वाले स्टेटमेंट में आई सब्जेक्टिव केस है जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, और इसी एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, जो कि आई का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ब लाइक। ठीक है, फिर लिखना है इंफिनिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इंफिनिटिव में क्या लिखा हुआ है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट एक्टिव में, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर अगर इंफिनिटिव रखना है तो इंफिनिटिव का हमें साइन देना पड़ेगा, इन द साइन ऑफ इंफिनिटिव इज टू प्लस बी। दैट्स व्हाई आई पुट टू प्लस बी हियर। आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। अगर मैं यहाँ पर बाय ऑडियंस भी लिखूँ, यहीं पर फुल स्टॉप लगा दूँ, बाय ऑडियंस भी लिखूँ और यहीं पर फुल स्टॉप लगा दूँ, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मुझे आदर पसंद है। अब मुझे अगर कोई आदर देगा तो मैं खुद स्वयं को आदर नहीं दूंगा, मुझे सब आदर देंगे, मेरे अलावा मुझे सब आदर देंगे। तो मैं रेस्पेक्टेड भी लिखूँ तो भी सही है और बाय ऑडियंस लिखूँ तो भी सही है, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ रेस्पेक्टेड तक का ही यूज किया जाता है, क्योंकि आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मुझे आदर पसंद है, और मुझे आदर कौन देगा, दूसरे ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम। ही हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है और हिम हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है, ही बनता है। वांट्स लिख दिया, वही टू बी लाइक्ड बाय पीपल। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो क्लास आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक, और आज से हम इतना ही देखेंगे, यही देखेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। आगे के रूल्स को भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करना है। बाकी का हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।